हेलो एवरीवन। मैंने ये स्पॉन्ज बेक किए हैं 1.5 kg केक बनाने के लिए, जो कि मुझे ना 2 tier फॉर्म में बनाना है। तो जो नीचे वाला केक है ना, उसके लिए पहले मैंने 2 स्पॉन्ज बेक किए थे। मतलब उनको मैंने ना 2 6 इंच के टिन में बराबर बैटर डालकर बेक किया। बट एक जो स्पॉन्ज था ना, वो एक साइड से थोड़ा सा राइस किया, बट दूसरी साइड से ना वो ज़्यादा राइस नहीं किया। अब वो जब मैं उसकी लेयर्स कट करती तो मुझे लगा कि जो स्लाइसेस हैं उनमें ना इम्बैलेंस रहेगा। इसलिए मैंने एक पतली सी स्लाइस जो है वो और बेक कर ली थी। और ये अलग एक स्लाइस को बेक करने के लिए ना मैंने 75 ग्राम प्रीमिक्स लेकर ये स्लाइस बेक कर ली थी। अब जो मेरा स्पॉन्ज अनइवन था ना, उसमें से मैंने एक लेयर टॉप से निकाल दी, जिसको कि मैंने घर पर बच्चों को खाने के लिए केक बनाकर दे दिया था। उसको मैंने इस केक में यूज़ नहीं किया। और फिर मैंने ये जो नीचे वाली स्लाइस थी ना, उसको इवनली कट कर लिया था। और वेट मैंने देख लिया था कि मेरे नीचे वाले स्पॉन्ज से जो केक बनेगा वो वेट सही हो। उसी अकॉर्डिंग ही मैंने ये स्लाइसेस जो है ना कट की थी, यानी कि मेरे ये दोनों स्पॉन्ज में से टोटल मैंने 4 लेयर्स कट कर ली हैं। अब जो नीचे का केक है ना, उसका मुझे टोटल वेट बनाना था 1 kg। और नीचे जो मेरा केक मुझे रेडी करना था, उसमें मुझे स्ट्रॉबेरी फिलिंग करनी थी। एक्चुअली जो मैं केक बना रही हूँ वो 2 tier फॉर्म में मुझे बनाना है। और क्लाइंट ने जो डिज़ाइन मेरे साथ शेयर किया, बस मैं उसके अकॉर्डिंग ही सारी प्रिपरेशंस कर रही थी अपने इस केक के लिए। मेरे ये क्लाइंट से ना मेरा ये फर्स्ट ऑर्डर था, तो उन्होंने ना सबसे पहले बोला कि आप 1.5 kg स्ट्रॉबेरी केक बना दीजिए। तो मैंने उनको खुद से ही सजेस्ट किया कि आप अगर 2 tier फॉर्म में केक बनवा रहे हैं, तो फिर आप 2 फ्लेवर एक ही केक में टेस्ट कर सकते हैं। और उनको मेरी बात ठीक भी लगी, तो उन्होंने कहा कि आप जो नीचे वाला है ना वो स्ट्रॉबेरी बना दीजिए, और ऊपर वाला जो केक है वो आप चॉकलेट केक बना दीजिए। अब उसके बाद में ना मुझे टिन साइज़ को लेकर कन्फ्यूज़न थी। मैं सोच रही थी कि केक मुझे दूर भेजना है, सो मैं 7 इंच एंड 5 इंच का टिन यूज़ करूँ। बट जो डिज़ाइन क्लाइंट ने शेयर किया था उसके अकॉर्डिंग ना यहाँ पर टिन साइज़ 6 इंच एंड 4 इंच चाहिए थे, सो दैट केक ना थोड़ा-सा हाइटेड बने। तो मैंने इसके बारे में भी क्लाइंट से सजेशन ली। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो खुद से केक मेरे से आकर लेकर जाएँगे कार में, तो आप ना जैसा हाइट वाला केक है वैसा ही बनाइए। सो इसके लिए यहाँ पर मैंने 6 इंच एंड 4 इंच का टिन साइज़ यूज़ किया। जो मेरा बॉटम वाला केक है उसके लिए मैंने 2 6 इंच के टिन में हाफ-हाफ बैटर डालकर टोटल प्रीमिक्स लिया मैंने 300 ग्राम। फिर मैंने बैटर रेडी किया और दोनों ही टिन में हाफ-हाफ बैटर डालकर 2 स्पॉन्ज बेक कर लिए। और जो मेरा ऊपर वाला केक था जो मुझे चॉकलेट फ्लेवर में बनाना था, उसके लिए मैंने 150 ग्राम प्रीमिक्स लिया और 4 इंच का मैंने टिन साइज़ यूज़ किया। और फिर उसके लिए भी मैंने एक स्पॉन्ज बेक कर लिया। अब 4 इंच का टिन साइज़ मैंने इसीलिए लिया क्योंकि अगर आपका नीचे वाला 6 इंच है, तो ऊपर वाला जो आपका केक होगा ना, दोनों केक्स में आपका 2 इंच का डिफरेंस होना चाहिए। सो ऊपर वाला मैंने 4 इंच का लिया, और नीचे वाले जो केक है उसमें से मैंने 4 स्लाइस कट की थी स्पॉन्ज में से। सो ऊपर वाले केक के स्पॉन्ज में से भी मुझे 4 स्लाइस ही कट करनी थी, सो दैट दोनों की हाइट जो है ना वो ऑलमोस्ट एक जैसी ही आए। तभी आपका टियर्ड केक देखने में अच्छा लगता है। अब यहाँ पर ना मैंने केक कार्ड यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास ना एक 5 इंच का केक बोर्ड था। मैंने उसमें अंदर एक होल कर लिया और उसके ऊपर देखिए मैंने गनाश लगाई है, और फिर उसके ऊपर मैंने अपना जो टॉप वाला मेरा केक था उसको पूरा रेडी किया। और ये 5 इंच के बोर्ड के नीचे आप देखेंगे मैंने एक और केक बोर्ड रखा है, सो दैट मुझे इस पूरे केक को उठाना आसान रहे, बार-बार केक को उठाना, फ्रिज में रखना, फिर बाहर निकालना, ये सारा प्रोसेस मेरा ईज़िली हो सके, इसीलिए मैंने नीचे ना एक बड़े साइज़ का एक्स्ट्रा केक बोर्ड रख दिया था। और उसको भी मैंने दोनों ये जो केक बोर्ड्स हैं ना, इनको भी मैंने आपस में गनाश के साथ में ही अच्छे से स्टिक कर दिया था। अब ये जो ऊपर वाला केक है, इसकी जो फिलिंग है उसमें सिर्फ़ मैंने डार्क चोको चिप्स ही ऐड किए हैं, और साथ में जो क्रीम थी उसमें मैंने थोड़ी-सी गनाश को ऐड कर ये चॉकलेट क्रीम रेडी कर ली थी। या आप कह सकते हैं कि मैंने चॉकलेट मूस रेडी किया है। और फिर इस तरीके से मैंने ऊपर वाले केक की जो है ना वो क्रम्ब कोटिंग कंप्लीट की, और जो नीचे वाला केक था उसमें मुझे स्ट्रॉबेरी फिलिंग करनी थी, सो स्ट्रॉबेरी फिलिंग जो है वो मैंने 200 ग्राम ली है। अब इस पूरे केक के लिए ना मैंने जो क्रीम यूज़ की है, वो मेरी ना 600 ml के लगभग थी, यानी मैंने 600 ml क्रीम को व्हिप किया है इस पूरे केक के लिए।
क्योंकि जो हाइटेड केक होता है ना, उसमें आपकी क्रीम थोड़ी-सी एक्स्ट्रा लग ही जाती है। अब देखिए मैंने ऊपर वाले केक में भी ना 2 टॉवल्स को इंसर्ट कर दिया था, सो दैट ये जो थोड़ा-सा हाइटेड केक है, ये भी अपनी जगह पर ठीक रहे। और मैंने पहले ही 1 टॉवल ऊपर से डालकर इस वाले केक में भी ना 1 होल बना लिया था। अब जो नीचे वाला मेरा केक था, उसमें भी मैंने 3 टॉवल्स इंसर्ट कर दिए थे। और फिर यहाँ पर अब फाइनल आइसिंग मुझे करनी थी। सो फाइनल आइसिंग के जो कलर है ना, वो मैंने अपने केक की जो पिक मेरे साथ क्लाइंट ने शेयर की थी, बस उसके अकॉर्डिंग ही चूज़ किए थे। एक्चुअली ये जो केक है ना, ये मुझे कोरोमी करैक्टर थीम के ऊपर बनाना था। कोरोमी ना एक जैपनीज़ कार्टून करैक्टर है, जो कि गर्ल्स का ना मनपसंद एक करैक्टर है। तो क्लाइंट ने कहा कि उनकी बेटी को ना ये वाला कार्टून करैक्टर पसंद है, तो उसके रिलेटेड मैंने उनको कहा कि आप ना कुछ फ़ोटोज़ मेरे साथ में शेयर कर दीजिए, सो दैट मुझे भी आइडिया हो जाए कि ये कौन-सा करैक्टर है। फिर इसके रिलेटेड कुछ डिज़ाइन मैं सर्च करती हूँ। तो ऐसे हमने जो एक डिज़ाइन फाइनल किया, बस उसी के अकॉर्डिंग ही ना यहाँ पर मुझे केक की जो है वो फाइनलाइज़िंग कंप्लीट करनी थी। तो जो टॉप वाला केक है ना, पहले तो मैंने उसकी क्रम्ब कोटिंग करने के बाद में उसको 1 से डेढ़ घंटे के लिए ना फ्रिज में रखा था, सो दैट जो चॉकलेट मूज़ है वो अच्छे से सेट हो जाए, फिर ही मैं उसके ऊपर व्हाइट क्रीम के साथ में फाइनलाइज़िंग कंप्लीट करूँ। अब यहाँ पर व्हाइट कलर का जो काम था क्रीम का, वो मैंने जब कंप्लीट कर लिया, तो थोड़ी-सी ही क्रीम में ना मैंने पिंक शेड ऐड किया और फिर उस पिंक क्रीम को ना मैंने छोटे वाले पैलेट नाइफ के साथ में ना ऊपर वाला जो हमारा केक था, उसके सिर्फ नीचे वाले पार्ट पर ही अप्लाई कर दिया और उसको स्क्रैपर के साथ में अच्छे से स्मूथली फिनिश कर दिया। ऊपर वाला केक बस मेरा इतना ही काम था क्रीम के साथ में करने वाला। फिर जो मेरा बॉटम वाला टियर था, वहाँ पर ना सारा मुझे एक पर्पल या लैवेंडर शेड कह लीजिए, ऐसा कुछ शेड बनाकर उस पूरे केक को कवर करना था। तो मैंने पहले ही सारी क्रीम जो मुझे अप्लाई करनी थी आइसिंग के लिए, उसमें ही मैंने यहाँ पर लाइलैक शेड को ऐड कर दिया था। 4 से 5 ड्रॉप्स इस शेड की मैंने यूज़ की हैं, जिससे कि ये वाला शेड बन गया था जैसा कि मुझे चाहिए था। फिर मैंने जब अपना नीचे वाला केक है, उसकी भी फाइनल आइसिंग को कंप्लीट कर दिया और फिर दोनों ही केक्स को ना मैंने फ्रिज में रख दिया कुछ टाइम तक अच्छे से सेट होने के लिए, जब तक कि मैं इसकी फाइनल स्टैकिंग नहीं कर लेती। अब इस केक की डेकोरेशन के रिलेटेड ना मेरी क्लाइंट को थोड़ा-सा फॉन्डेंट का काम भी चाहिए था। उन्होंने कहा कि आप ना एक रेनबो बनाकर इस केक पर लगा दीजिएगा और कुछ क्लाउड, कुछ स्टार्स। ये उन्होंने एक्स्ट्रा डिमांड की थी, जो हमने डिज़ाइन सेलेक्ट किया था उसमें ऐसा नहीं था, बट मेरी क्लाइंट की डिमांड पर मैंने यहाँ पर ना फॉन्डेंट के साथ में एक रेनबो बनाया, कुछ क्लाउड्स कट किए, कुछ स्टार्स बनाए मैंने। फिर कुछ स्टार्स ना मैंने बाद में और भी कट किए थे। पहले मैंने कुछ स्टार येलो कलर के साथ में बनाए, फिर क्लाइंट ने कहा कि कुछ स्टार्स ना आप ब्लैक कलर के फॉन्डेंट के भी लगा दीजिएगा। वो भी मैंने बाद में रेडी कर लिए थे। ये काम मैंने 1 दिन पहले किया था फॉन्डेंट का, अच्छे से इसको ड्राई कर लिया था। अब देखिए जब तक मेरे केक अच्छे से सेट हो गए थे, तब मैंने ऊपर वाला केक जो है उसको अपने सबसे नीचे वाले केक कार्ड से अलग किया और फिर एक पैलेट नाइफ और एक डॉवल की हेल्प से मैंने जो मेरा टॉप वाला केक है उसको लिफ्ट किया। ये छोटा ही था साइज़ में, बड़ा ईज़िली लिफ्ट हो गया। फिर इसको उठाकर मैंने अपने बॉटम वाले केक के ऊपर बड़े ही ईज़िली प्लेस कर दिया। इसको मैंने ना अब केक कार्ड के साथ में ही रखा है। केक कार्ड की जगह मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने 5 इंच का केक बोर्ड यूज़ किया था, उसके साथ में ही मैंने इसको प्लेस किया है। अब ये जो ऊपर वाला केक था ना, उस पर मुझे ये कोरोमी का नॉन एडिबल प्रिंट आउट मैंने निकलवाया था, ये मुझे स्टिक करना था। अब केक की जो क्रीम है ना, वो मेरी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी थी, सो ऊपर ये स्टिक करने में मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी। सो मैंने इस नॉन एडिबल प्रिंट के पीछे थोड़ी-थोड़ी क्रीम अप्लाई करके ना फिर इसको सेंटर में प्लेस कर दिया और बाकी की डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ मल्टी कलर में फॉक्स बॉल्स का यूज़ किया है। साथ में जो मैंने फॉन्डेंट के साथ में कुछ टॉपर्स बनाए थे उनका यूज़ किया और फिर हल्का-सा मेरा जो केक बोर्ड दिख रहा था ना उसको हाइड करने के लिए मैंने पर्ल वाला बॉर्डर भी क्रीम के साथ में बना दिया था। और ये जो मैंने रेडी किया था रेनबो, इसको मुझे टॉप पर प्लेस करना था क्योंकि नीचे कहीं और जगह नहीं थी इसको अच्छे से फिक्स करने के लिए। बर्थडे का टॉपर मैंने बॉटम वाले केक के फ्रंट पर स्टिक कर दिया, कुछ क्लाउड्स लगाए, कुछ स्टार लगाए, तो ऐसे मैंने इस डेकोरेशन को कंप्लीट किया।
इस डिज़ाइन की जो फ़ोटो क्लाइंट ने मेरे साथ शेयर की थी, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ और आप बताइए कि आपको दोनों जो फ़ोटो वाला केक और मेरे वाला केक इनमें से कौन-सा केक ज़्यादा पसंद आया? मेरी क्लाइंट को भी केक टेस्ट वाइज़ और लुक वाइज़ बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने बहुत अच्छी फीडबैक मेरे साथ शेयर की। अगर आपको आज की ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसको सेव कर लीजिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।